यह है कोरिया के राजमहल की चयन प्रक्रिया, जहां महल की औरतें अलग अलग परीक्षाओं से गुजरती थी, लेकिन जो सफल होती उसके शरीर पर लाल मोहर लगा दी जाती, जिसका अर्थ था कि उसे राजा से मिलने का अवसर मिलेगा। उस दौर का शासक था गौशेंग, कोरिया के इतिहास का सबसे अत्याचारी और विलासी राजा। अपनी हवस को पूरा करने के लिए वह अक्सर शिकार का बहाना बनाकर गांव-गांव से स्त्रियों को उठा लाता। जनता तड़पती रही, लेकिन डर के कारण कुछ कह नहीं पाती। राजा को दरबारी लगातार भड़काते, जिंदगी छोटी है, सुख का पूरा आनंद लो। इसलिए उसने अपने वफादार सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे देश से सुंदर स्त्रियों को इकट्ठा करो। उसके कारिंदे इस मौके का फायदा उठाते, एक और निर्दोष ग्रामीण लड़कियों पर जुल्म करते, तो दूसरी ओर अपने विरोधी मंत्रियों के घर से उनकी बीवियां और बेटियां उठा लाते, फिर उन्हें राजा के सामने भेंट करते। धीरे धीरे दरबार भी दो गुटों में बट गया। दोनों ने अपनी अपनी ओर से उम्मीदवार तैयार किए। पहली थी दासी हुआ, बुसान की सबसे मशहूर नृत्यांगना, जिसे राजमहल में अमीर घराने की बेटी बनाकर भेजा गया। उसके इशारों और अदाओं ने राजा का दिल जीत लिया। दूसरी थी शूफन, जो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने कठिन परीक्षा स्वीकार की, यहाँ तक कि घिनौनी चुनौती भी निभाई। फिर उसने एक कविता सुनाई, जिससे राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए। राजा दोनों स्त्रियों को अपने महल ले गया, यह सोचकर कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन असल में वह स्वयं सबसे बड़ा बेचारा था, क्योंकि सत्ता और हवस के नशे में डूबा यह राजा न्याय की एक किरण आते ही सबसे पहले नर्क की आग में फेंक दिया जाने वाला था।